माँ जी से बात करने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते। आपको सच्चाई तो जान लेनी चाहिए थी। लेकिन तुम उनकी बात के बीच में ही बाहर निकल के क्यों चले गए? वो तुमसे कुछ पूछ रही थी कि तुम्हारा इरादा क्या है? वो सर, अचानक बातों बातों में उन्होंने मेरी शादी की बात छेड़ दी, तो मुझे शर्म आ गई, इसलिए मैं बाहर चला। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा सर? सर, माँ होने के नाते उन्होंने मुझे कुछ नसीहतें दी, कुछ बातें बताई, कुछ बातें समझाई। अब माँ की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या सर? जैसे वो आपकी माँ, वैसे मेरी माँ। अच्छा सर, चलता हूँ। हिम्मत जी, मेरी ओर देखिए और बताइए आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया पुष्पा जी? इधर आइए। जब सर ने आपसे पूछा कि उनकी माँ के बीच और आपके बीच क्या बात हुई, तो सच्चाई की बजाय आपने मनगढ़ंत कहानी क्यों सुना दी? हाँ, मैंने बाहर खड़े होकर आपकी सारी बातें सुनी। आप तो सच्चाई की दुहाई दिया करते थे, और आज जब सच्चाई को बताने का समय आया तो आपने झूठ बोल दिया। क्या करता पुष्पा जी? अपमान की सच्चाई बताकर क्या करता? सर को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनकी माँ की नजर में आपकी क्या हैसियत है। सच्चाई बताकर मैं हैसियत तो पैदा कर नहीं लेता, रहूंगा तो मजदूर का मजदूर, एक ऐसा मजदूर जिसे सपने देखने का भी अधिकार नहीं। आपके सपने आपके अपने हैं, उसके लिए आपको किसी से अधिकार मांगने की जरूरत नहीं। पुष्पा जी, इन बड़े लोगों के सामने हम सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। इनके सामने हमारी भावनाओं का कोई अस्तित्व नहीं, कोई मूल्य नहीं। हिम्मत जी, माँ जी ने आपसे जो कुछ भी कहा वो गलत है। सर को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। सर तो बहुत अच्छे इंसान है, मैं सच्चाई बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। और खुद पूरी रात रोते जागते गुजार दी, लेकिन सर को नहीं बता सकते थे। पुष्पा जी, अपने हिस्से का रोना तो मुझे ही रोना पड़ेगा ना। और मैं रोहित सर के सामने उनकी मां की बुराई करता तो क्या ये बात मुझे शोभा देती? हिम्मत जी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दीन दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। सर को दुख ना पहुंचे इसकी खातिर आपने अपनी बेइज्जती, अपने अपमान को बुलाकर उनकी माँ जी का गुणगान गाना शुरू कर दिया। पुष्पा जी, कभी भी कोई भी बेटा नहीं चाहता कि कोई भी उसकी माँ के बारे में भला बुरा कहे। और मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि माँ जी को मेरी जिंदगी के बारे में इतनी चिंता क्यों है? आपको कुछ समझ में आता है? वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? मैं क्या बताऊं हिम्मत जी? पुष्पा जी, सारी बातें, सारी स्थितियां आपके सामने हैं। आपको क्या लगता है माँ जी मुझसे क्यों चिढ़ती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। पुष्पा जी, मैंने भी बहुत सोचा, लेकिन समझ में नहीं आता कि माँ जी को मेरी शादी की चिंता क्यों है। और अपमान को तो भुलाया भी जा सकता है, लेकिन ये जो उलझन पैदा हुई है ये मुझे बेचैन करती है। वो कुंती जी के बेटे कर्ण के जन्मदिन पे जाती है, उसका जन्मदिन मनाती है, पर मेरे मुंह से तो उन्हें कुंती जी का नाम भी सुनना पसंद नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये वजह तो आपको माँ जी ही बता सकती हैं। हाँ पुष्पा जी, अब मैं माँ जी से सवाल तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे लगता है जैसे वो कुंती जी से मेरी शादी की इच्छा के विरुद्ध। क्या
ये हो सकता है पुष्पा जी। आपको लगता है तो हो सकता है ऐसा ही हो। उनकी बातों से आप क्या महसूस करते हैं, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। पुष्पा जी, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, लेकिन एक बात तो सच है, उनकी बातों में मुझे आईना दिखा दिया, मुझे अपनी ही नजरों में नंगा कर दिया। अब तो मैं किसी से नजरें मिलाते हुए भी डरता हूं। नहीं हिम्मत जी, आप इस तरह अपने आप को कमजोर मत बनाइए। कमजोर? जिन सवालों से मैं जूझ रहा हूं, उसके बाद तो लगता है कि मेरे पैरों तले जमीन नहीं रह जाएगी। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। लेकिन पुष्पा जी, ये सवाल मैं बाबूजी से पूछूंगा, बाबूजी से जरूर पूछूंगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे सवालों का जवाब जरूर देंगे। तुम यहाँ इस वक्त? बाबूजी नमस्ते। लगता है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आओ अंदर। बैठो। बाबूजी वो मत, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? स्मॉल? नहीं बाबूजी, मैं शराब नहीं पीता। तो अब पीना शुरू कर दो। चीयर्स। बाबूजी, जिस शुरुआत का कोई अंत ना हो, मैं ऐसे शुरुआत नहीं करता। बाबूजी, मैं आपसे कुछ बात करने आया था। क्या बात है? पहले आप ये बताइए कि मुझे आपसे कुछ बात करने का अधिकार है? तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा अधिकार इस पर निर्भर करता है। आप बहुत बदल गए। आपको देख के लगता नहीं कि आप वही बाबूजी हैं जो मेरे घर मेरे रिश्ते की बात करने आए थे। तुम्हें बदलाव दिखाई दे रहा है क्या? हाँ बाबूजी, मुझे बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। हिम्मत, ये बदलाव तो इंसानी फितरत है। हर इंसान कभी एक जैसा नहीं रहता। बाबूजी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? बाबूजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे डांटे, फटकारे, लेकिन ऐसा व्यवहार तो ना कर। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा क्या? बाबूजी, मेरी परेशानी तो यही है कि मुझसे कोई कुछ नहीं कहता। मैं सबसे पूछता हूं, जानना चाहता हूं कि मेरे साथ सबका व्यवहार क्यों बदल गया, लेकिन कुछ कोई बताता ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो है बाबूजी। यूं ही सबके सब
मेरे साथ इतने अजनबी, इतने अनजाने नहीं हो सकते। और बाबूजी, अचानक मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैंने सबका भरोसा, सबका प्यार, सबकी आत्मीयता खो दी? हम सब इस दुनिया में कुछ ना कुछ खोते ही रहते हैं। इस बात के लिए हमें किसी से शिकायत नहीं हो सकती। बाबूजी, शिकायत उन्हें नहीं होती जिन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ पा लिया होता है कि खोने का न कोई अफसोस होता है, न गम। लेकिन बाबूजी, मैंने तो, मुझे लगता है बाबूजी, पाने के पहले ही सब कुछ खो दिया। ये हमारा भ्रम है। भ्रम? बाबूजी, कुंती जी से शादी करने का फैसला मेरा भ्रम है? जवाब दीजिए बाबूजी। शादी की बात छोड़ो हिम्मत, आगे बोलो। इस शादी की बात को कैसे छोड़ूं? ये शादी की बात ही मेरे जीवन का अस्तित्व, मेरे जीवन की आस्था और वास्तविकता। तुम जीवन की वास्तविकता की बात करते हो तो सुनो, हम सभी जीवन में कोई फैसला करते हैं, पर यह फैसला पूरा हो जाए ये जरूरी तो नहीं है। बाबूजी, कुंती जी से शादी करने का फैसला सिर्फ मेरा नहीं रह गया, उसमें आप भी शामिल थे। आप भी चाहते थे कि मेरी शादी कुंती जी से हो। हाँ, लेकिन मतलब ये बात साबित हो गई कि कुछ ना कुछ लेकिन पैदा हो गया। अब समझ में आया, अब समझ में आया बाबूजी कि आप इस लेकिन की वजह से मेरे साथ ये रूखा रूखा व्यवहार करते थे। देखो हिम्मत, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं। तुम वो पहले आदमी हो जिसने कुंती के बारे में सब कुछ जानते समझते हुए भी शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन ये भी बता दीजिए कि ये लेकिन क्या? लेकिन हिम्मत, तकदीर का ताना बाना बुनने वाले ने पता नहीं अपना क्या विधि विधान रचा हुआ है। उस पर किसी का जोर, उस पर किसी का वश नहीं चलता। हाँ, उसके विरुद्ध तो हम एक कदम भी नहीं उठा सकते, ना चल सकते, ना फिर सकते, ना काम कर सकते हैं, ना सोच सकते। हमें इसकी स्वाधीनता, स्वतंत्रता नहीं बाबूजी, हमें क्षमता। इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस तरह तुम मेरी बेटी की जिंदगी को सहारा देने के लिए आगे बढ़े थे हिम्मत, उसी तरह किसी दूसरे ने भी ये साहस किया है। हाँ हिम्मत, कल तक सिर्फ तुम हमारे सामने थे, आज हमारे सामने एक दूसरा प्रपोजल आया है। कौन है वो बाबूजी? क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूं? क्या करोगे जानकर? बस इतना जान लो कि ऐसे रिश्ते के लिए हर लड़की का बाप तरसता है। बहुत पैसे वाला आदमी है, उसके समाज में इज्जत है, सम्मान है, स्टेटस है। उससे शादी हो गई तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी राज करेगी। ये बात आपने अपने बेटी के लिए आज सोची? जब रिश्ता सामने आया तभी सोचा हिम्मत। एक बाप के लिए अपनी बेटी के सुख से बढ़कर कुछ है क्या? अब तुम ही बताओ हिम्मत, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बाबूजी, आपने सही सोचा। पैसे के सामने प्रेम, भावना, समर्पण के सारे सुख पैसे में है।
ये शादी हो गई हिम्मत तो कुंती को सहारा मिल जाएगा। बाबूजी, इतना सब तय कर लिया है तो उस पैसे वाले का नाम भी बता दीजिए। हिम्मत देखो तो किसका फोन। हेलो। हेलो डॉक्टर गजेंद्र। जी नहीं, आप कौन? हम नंदिनी रस्तोगी बोल रहे हैं। रस्तोगी इंडस्ट्रीज की मालिक डॉक्टर गजेंद्र हैं क्या? हाँ जी, एक मिनट। बाबूजी, नंदिनी रस्तोगी का फोन। हाँ, हेलो मिसेस रस्तोगी, नमस्कार। नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले फोन किसने उठाया था? वो इलाज के लिए एक पेशेंट आया हुआ है, उसी ने फोन। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो डॉक्टर साहब आप बताइए आपने क्या फैसला किया? मिसेस रस्तोगी, फैसला तो आपको करना है, मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप हुक्म कीजिए। अच्छा तो ठीक है, हम शादी की बात पक्की करने के लिए किसी रोज आपके पास आते हैं। ठीक है, कभी भी आ जाइए आप। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। मुझे जवाब मिल गया बाबूजी। आपने नहीं बताया लेकिन मुझे पता चल गया। हिम्मत, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं सब अपनी बेटी के सुख और ऐशो आराम के लिए कर रहा हूं। बेटी के पिता होने के नाते आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी, आपने कभी कुंती जी से पूछा कि उन्हें ऐसा ऐशो आराम चाहिए या नहीं? चलता हूं। नमस्ते।